मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों मैं प्रतिदिन अभी आपको ज्योतिष की जानकारी दे रहा हूं और आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि कुंडली को देख के, उससे संबंधित ग्रह को देख के हम बहुत सी चीजों का पता लगा सकते हैं। मित्रों जब हम लोग एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट देते हैं तो उस स्थिति में हम लोग, चूंकि यह भी नेचुरोपैथ का हिस्सा है, अल्टरनेटिव थेरेपी का हिस्सा है, तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं, एक बार अगर कुंडली, अगर जन्म तिथि मिल जाता है, जन्म का समय मिल जाता है, जन्म की तारीख मिल जाती है, तो उस स्थिति में हम लोग एक बार कुंडली का भी विश्लेषण कर लेते हैं। ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं उसको, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि जिस समय इसके साथ घटना घटी उस समय कौन चीज का महादशा चल रहा था, कौन से ग्रह का क्या असर है, उसको देख लेते हैं, साथ में उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं कि बहुत सारे ग्रह हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अगर वह ग्रह जो है छठे स्थान में हो, मृत्यु भाव में हो, यानी 8वें भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसको कुंडली देखने के बाद पता चलता है। लेकिन कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जान जाते हैं तो कुंडली देख के यह बता सकते हैं कि अरे इसका अभी ये ग्रह ऐसे है और इसका ये रोटेशन है, इसलिए इसको ये परेशानी हो रही है। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, इसके साथ इसका अगर कुछ उपाय करवा देते हैं तो हो सकता है कि इसके शरीर पर जो प्रकोप है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। मित्रों सूर्य का जो संबंध जो है, सूर्य ग्रह का संबंध जो है वह अग्नि तत्व से है। अग्नि से है, बुखार से है, पित्त विकार से है, हड्डी के रोग से है, सर और आंख से है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा चंद्रमा का संबंध जो है वह हैजा से है, जलोदर से है, कमजोरी से है, ब्लड प्रेशर से है और किडनी से है। इस चीज को, चूंकि जल तत्व की राशि है, इसके हिसाब से इसको याद रखिएगा। कफ विकार भी इसके अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद में रखना है। मंगल ग्रह का संबंध जो है वो अग्नि तत्व से है और रक्त की केमिस्ट्री में अगर किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में हम लोग कुंडली में मंगल की स्थिति को भी देख लेते हैं। उनको ट्रीटमेंट के साथ अगर उसमें भी अगर कुछ उपाय करने से अगर और बेहतरीन रिजल्ट आए तो उसको जरूर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो बुध का जो संबंध है वह भी ये बुखार से है, गांठ से है, चर्म रोग से है, पीलिया से है, कफ से है और एनीमिया से है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गुरु का संबंध जो है वह कफ से है, सूखा रोग से है, चर्बी से है, मोटापा से है और शुगर से है। इस बात को याद रखिएगा। शुक्र का संबंध जो है वह प्रमेह से, गुप्त रोग से, मूत्राशय संबंधी रोग से और शुगर से उसका संबंध है। इस बात को याद रखिएगा। शनि का संबंध जो है वह विष, जल से संबंधित रोग, लकवा और गिरना, चोट लगना। शनि, राहु और केतु, गिरना, चोट लगना और राहु के संबंध जो है वह पागलपन से भी स्थिति से है। जब किसी को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग उसमें ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं। ग्रह की स्थिति के साथ साथ जब हम लोग उसका ट्रीटमेंट साथ साथ बताते हैं, या उस ग्रह से संबंधित कैसे उसके प्रकोप से बचा जाए, या कोई कमजोर ग्रह है कैसे मजबूत किया जाए कि उसके प्रकोप को कंट्रोल कर सकता है, इसका भी हम लोग बताते हैं। और उसके हिसाब से जब उसका उपाय होता है तो उससे संबंधित बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। सूर्य का याद रखिएगा, अग्नि तत्व की राशि है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसका ज्वर से संबंध है, इसका आंख से संबंध है, इसका हड्डी से संबंध है, इसका सर से संबंध है और पित्त विकार, जितने भी पित्तज रोग होते हैं उसका डायरेक्ट संबंध जो है वह सूर्य से है। उसके बाद चंद्रमा से हैजा, जलोदर रोग, कफज रोग, बीपी और किडनी का संबंध जो है वह चंद्रमा से है। उसके बाद जो है वह मंगल जो है सो अग्नि संबंधी और पित्त रोग और रक्त विकार से संबंधित है। बुध जो है वह चर्म रोग, गांठ, कफ, ये सब से संबंधित है। पीलिया, एनीमिया आदि से संबंधित है। गुरु का संबंध कफ से है, सूखा रोग से है, चर्बी से है, मोटापा से है और शुगर की बीमारी से है। शुक्र का संबंध जो है वह गुप्त रोग, प्रमेह, धातु रोग, मूत्राशय और शुगर से है। जननांग संबंधी रोग से हो सकता है। शनि का संबंध जो है वह पैरालिसिस से है, विष से है, जल से है और चोट लगने से है, गिरने से है।
राहु और केतु का राहु का जो संबंध है वह पागलपन से है, और शनि और राहु और केतु का केतु ग्रह के अगर गड़बड़ होने से बहुत सारे जो शनि के जिससे रोग आते हैं उस तरह के रोग होने की संभावना होती है। इस बात को अगर आप हमेशा याद रखते हैं तो क्या होता है कि कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि इसका अगर यह उपाय किया जाए तो धीरे धीरे अब ऐसा नहीं कि हमने उपाय बता दिया और आप उपाय करने लगे और ट्रीटमेंट नहीं करे, तो ऐसा नहीं। ट्रीटमेंट से संबंधित हमको दवा भी लेना है, हमको जो भी उपाय है उसको भी करना है, चाहे जिस भी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट हो, एक्यूप्रेशर से हो, नेचुरोपैथ से हो, एलोपैथ से, आप ट्रीटमेंट लेंगे। साथ में अगर इन ग्रहों से संबंधित अगर कोई स्थिति बिगड़ी हुई है उसका अगर उपाय करते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगेगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में अगली जानकारी देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।